पाकिस्तान के साबिक ओपनर अहमद शहजाद का कल वाला स्टेटमेंट देखकर मैं तो हैरान ही रह गया था। क्योंकि जो हमें दिखाई दे रहा है मतलब बाहर ये टीवी चैनलों में और बहुत सारे जो है वो यूट्यूबर्स क्रिकेट के हवाले से हमें जो अपडेट देते आ रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अहमद शहजाद ने जो है वो कल जो व्लॉग अपना किया था यूट्यूब चैनल पर, उसने इस हवाले से किया था कि गोल्ड कैटेगरीज में उसका नाम शामिल किया गया था। तो अहमद शहजाद ने कहा कि आप अकल के इतने अंधे हैं। पीसीबी को उसने जो है वो कहा था कि आप एक अकल के मतलब इतने अंधे हैं और आप लोगों का अकल कहाँ जाता है। मतलब मैंने कब का रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया पीएसएल से, तो जो है वो मेरा नाम क्यों आप जो है वो गोल्ड मतलब कैटेगरीज में डालते हो, और ये क्यों जो है वो एक थका हुआ जो है वो हाइप क्रिएट करने के लिए अपना खोया हुआ जो है वो आपका जो कुछ भी बचा था उसको बचाने के लिए आप इस तरह के हाइप क्रिएट करके इस तरह के जो है वो आप हरकतें करते हो। मेरा जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है पीएसएल से, नहीं मैं खेलूंगा। इसके हवाले से उसने पीएसएल को जो है वो कहा था कि पीएसएल को 10वां साल होने को है, मतलब 10 सालों में आपने क्या दिया है पीएसएल को और पीएसएल ने क्या दिया है मतलब पब्लिक को। मतलब पेशावर ज़ल्मी जो टीम है जो कंटिन्यू खेलता आ रहा है और चैंपियन भी बन गया था, उसको आपने एक स्टेडियम नहीं दिया। और कोयटा ग्लैडिएटर्स का उसने हवाला दिया, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स का वो खुद भी मतलब एक एज ए प्लेयर रहा है, तो शायद इसको इन चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा ही नॉलेज होगा। क्योंकि आपको तो पता होगा कि यहाँ कराची में शायद कराची के कुछ जो है वो टैलेंटेड लड़कों को शायद मौका देते हैं। कुछ जो है वो लाहौर अब टीम है, ज़्यादातर लड़के जो है पेशावर के। इस हिसाब से ये सिस्टम जो है वो क्रिएट किया गया है और बेचारे फैंस हम जैसे लोग वो जो है इन चीज़ों से मतलब इनको कोई पता होता नहीं है, वो अपने हिसाब से जो है वो अब इंजॉय करते हैं। जी पीएसएल आता इस पर स्पेशली इसने कहा ये है कि मतलब पीएसएल को 10 साल होने को है, मतलब ये 10वां सीज़न आपका खेला जाएगा। तो इसमें आपने पेशावर के अंदर एक मैच भी नहीं कराया और बलूचिस्तान के अंदर मतलब आपने जो है वो एक शो भी नहीं कर दिया पीएसएल का, और एक दोस्ताना मैच भी जो है वो तो हमें नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये कोयटा का टीम है। और लीगे तो इसलिए मतलब होते हैं कि यहाँ जो है वो यंगस्टर बाहर आ जाएं, वो आकर मुल्क की नुमाइंदगी करें और टीमों की नुमाइंदगी करें। मतलब ये कैसा लीग है जिसमें जो है वो कोई ऐसा खिलाड़ी ऐसा प्लेयर जो है वो ये नहीं निकल गया है, मतलब इतने लंबे अरसे से। और बार बार आप वही खिलाड़ियों को कंटिन्यू खिलाते हैं, वही खिलाड़ियों को मतलब रिटर्न करते हैं और वही खिलाड़ियों को आप लेकर आगे चलते हैं। तो ये खिलाड़ियाँ कब तक आपके साथ चलेंगे? कुछ तो नया करो, कुछ जो है वो टैलेंटेड भी बाहर करो और कुछ जो है वो यंगस्टर को भी मौका दे दो। जब जब ड्राफ्ट होता है, जब जब टीम पिक होते हैं, तो हम जो है वो आराम से ये देखते हैं, हमें यही दिखाई देता है कि जी हम इस मर्तबा जो है वो हम कुछ नया देखेंगे। वो उस कुछ नया के चक्कर में जो है वो 10 साल गुजर गए और ये 10वां साल चलता है, लेकिन मुझे कोई ऐसा बैटर जो पीएसएल से मतलब पीएसएल का पैदावार जो पाकिस्तान में आकर उसने परफॉर्मेंस किया, ये तमाम पाकिस्तान के जो है वो 11 की हम बात करें, ये तमाम जो है वो पैसे भी खेल रहे थे। इससे पहले भी जो है वो इस तरह के सिफारशी अपने हिसाब से इसको जो है वो लाते थे, और यहाँ मेरिट की धज्जियाँ उड़ा के रख दिया है जो है वो ये कहा है अहमद शहजाद ने। और जाहिर है हम भी देखते आ रहे हैं। क्या आपके पास इस वक्त कौन सा ऐसा जो है वो प्लेयर है जो आपने मेरिट के हिसाब से जो है वो आपने सेलेक्ट कर रखा है? पूरा टीम आप देख लें, मुझे छोड़ें, आप पूरा टीम देख लें, उसमें कौन ऐसा प्लेयर है जो कंटिन्यू आपका रन से करता है और मेरिट के थ्रू आप इसको जो है वो खिला रहे हैं? कोई ऐसा प्लेयर पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आता और नहीं आएगा। लगता यही है कि ये पूरा सिस्टम जो है वो एक ग्रोह के हाथ में है और वो अपने हिसाब से जो है वो ये चीज़ें करते हैं वो, और नॉर्मल भी चीज़ें नहीं होती, फिर भी जो है वो हम जैसे लोगों को ये मुतमिन करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जी हम जो है वो ये अपना पीएसएल कराते हैं और ये ब्रांड है और ये ब्रांड है पता नहीं। तो पीएसएल का जिन्होंने जो है वो इफ्तिताह किया था, मतलब आगाज़ जिन्होंने किया था, वो 10 सालों के बाद जो है पीएसएल को यहाँ मतलब देखना चाहते, वही पीएसएल अभी भी हमारा यहाँ ही। हम इस पीएसएल ने हमें दिया क्या है अभी तक? और यंगस्टर खिलाड़ी जो है वो आके आकर जो है वो लीगों से निकल कर आप दुनिया के जितने भी जो है वो लीग होते हैं, इसमें आईपीएल देख लें, आप बिग बॉस लीग देख लें, और लीग्स में जो है वो टीमों को प्लेयर्स मिलते हैं, अपनी लीगों से जो है वो टीमें जो है वो यंगस्टर निकालते
करते हैं, लेकिन हमें हमारे लीग ने क्या दिया है अभी तक। इसके बाद उसने ये बात कर दिया कि पीएसएल के हवाले से जो कल से सोशल मीडिया पर ये खबर चलाई जा रही है कि पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग और जो है वो पीसीबी ने ये 2 नए नाम जो है वो ऐड कर दिए हैं पीएसएल में। इसमें कल से जो है वो कुछ वाविला मचा हुआ है, तो उस हवाले से उसने ये बात कर दिया कि जो है वो इसमें डेविड वार्नर और केन विलियमसन, ये 2 नाम याद रहे कि डेविड वार्नर और केन विलियमसन से आप तो बखूबी वाकिफ होंगे। फर्स्ट टाइम ये एंट्री मार रहे हैं पीएसएल में। अब ये तब एंट्री मार रहे हैं जब दुनिया के किसी लीग में उसको जो है वो कोई पूछता नहीं, तब एंट्री मार रहे हैं। इससे पहले इनको ये याद नहीं रहता था केन विलियमसन इनका क्या स्ट्राइक रेट है, इन्होंने क्या मतलब खेला है जो है वो हालिया सीरीज में। आप इनका एक जो है वो इनिंग्स देखें न्यूजीलैंड में, इसको जो है वो वैसे एक जो है वो नाम नहाद जब प्लेयर जो है वो होते हैं एक कंट्री के अंदर, जैसा कि जो है वो इंडिया में विराट कोहली है फ़र्ज़ करें, यहाँ पाकिस्तान में बाबर आजम है, ऐसे जो है वो न्यूजीलैंड में केन विलियमसन है। इस हिसाब से जो है वो बड़ा एक महान प्लेयर मतलब एक ज़माने में रहते हैं, तो इस हिसाब से इनका जब परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन जाता है तो ये जो है वो टीमें ये नहीं चाहते हैं कि किसी सूरत जो है वो इनको निकालें, क्योंकि वो एक बड़ा नाम है और इनके फैन जुड़े रहते हैं क्रिकेट से, मतलब इन्हीं लोगों की वजह से। तो मतलब वो क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता। तो केन विलियमसन भी ऐसा प्लेयर है न्यूजीलैंड में, उसको जो है वो ये न्यूजीलैंड वाले इसलिए जो है वो नहीं निकालते हैं। लेकिन केन विलियमसन ने आपने तो देखा होगा क्या उसने किया था। दूसरी साइड जो है वो डेविड वार्नर, उसने क्या किया है, उसने जो है वो हालिया में उसने क्या किया। आपके पास इस वक्त जो है वो मैथ्यू वेड मतलब आता, या इसके साथ साथ जो है वो आपके पास इस वक्त जो इम्पोर्टेंट मतलब यही है ना कि ऑस्ट्रेलिया के साइड से जो इनके टॉप मतलब इस वक्त बैटर्स हैं, टॉप जो है वो इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, वो आपके पास मतलब आते हैं। ट्रेव्स हेड जो है वो इस वक्त आता, ये तब आएंगे जब इनका ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ख़त्म होगा, तब इनका जो है वो कोई और लीग में इसको जो है वो पिक करने को तैयार नहीं होगा, तभी ये आएंगे। इनके लिए एक लंबा सा वेट करना पड़ेगा। ट्रेव्स हेड भी आएगा आपके लीग में, क्योंकि आप लोगों की हरकतें ऐसी कर दी हैं कि कोई जो है वो एज ए मतलब सर्विस आपके साथ खेलने को लिए तैयार नहीं रहता। और केन विलियमसन और डेविड वार्नर ऐसे खिलाड़ी। केन विलियमसन के बारे में आपको बताऊं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एक सीरीज था, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सीरीज था। सिक्योरिटी इश्यू के बाद दोबारा जब ट्रेवल कर दिया था न्यूजीलैंड ने, तो इसमें जो है वो दौरान आईपीएल शुरू हो गया था। शायद वो अगला साल जो है वो ये जो सीज़न है 2024 में, शायद इससे पहले या 2023 में, मुझे मतलब सही तरीके से याद नहीं रहता है, शायद आपको याद होगा। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर सीरीज चल रहा था और न्यूजीलैंड का जो है वो ये हाल था कि पाकिस्तान इसको शिकस्त देते जा रहा था और न्यूजीलैंड को अशद ज़रूरत था अपने खिलाड़ियों का, अपने प्लेयर्स का। तब जो है वो केन विलियमसन को पिक कर दिया था आईपीएल में। तो केन विलियमसन ने बिना पूछे और बिना अपनी टीम को रिस्पेक्ट देते, बिना सीरीज़ को रिस्पेक्ट देते और बिना अपने बोर्ड के जो है वो इसको रिस्पेक्ट देते कि आपका टीम भाई एक जगह खेलता है, तो कोई लीग अपने मुल्क से बड़ा नहीं होता, कोई लीग अपने क्रिकेट बोर्ड से बड़ा नहीं होता, कोई लीग अपनी टीम से बड़ा नहीं होता। तो वहाँ भाई साहब ने पैसों के लिए देख लिया और केन विलियमसन ने पाकिस्तान का सीरीज छोड़कर न्यूजीलैंड को खस्ता हाल में मतलब बदहाल में यहाँ छोड़कर चला गया था। ये वही केन विलियमसन है, ज़रा आपने ये नोट कर देना है। और ये पाकिस्तानी जो है वो तभी इनको सिलेक्ट करते हैं तब दुनिया इनको जो है वो सिलेक्ट करने के लिए तैयार नहीं रहता। और इंडिया ने अपना जो है वो स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, मतलब इंडिया ने आईपीएल का जो है वो पूरा सेटअप जो है वो क्रिएट करा था। तो इसमें जो है वो जो बचे हुए प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान सिलेक्ट कर रहा है। अब हमारा मयार जो है वो कहाँ पहुंच गया है, फिर भी हम कंपेयर करते हैं मतलब आईपीएल को, और आईपीएल वाले जिनको बाहर निकालते हैं फिर हम इनको जो है वो अपने टीम में रख लेते हैं और फिर हम खुश होते हैं कि जी हमने जो है वो केन विलियमसन को उठा लिया, हमने डेविड वार्नर को उठा लिया। वहाँ इनको कोई उठाने के लिए तैयार ही नहीं रहता है। अब हमारा क्रिकेट यही बच गया है, अब हम इसको ही देखेंगे। अब हम पीएसएल को मतलब थका हारा हुआ पीएसएल यही देखेंगे कि जो है वो ऐसे ऐसे प्लेयर्स बूढ़े जो है वो हमें नज़र आएंगे, इनको जो है कोई और लीग में कोई पूछेगा नहीं, फिर हम जो है सेलेक्ट करेंगे और अपना जो है वो एक हाइप क्रिएट करेंगे कि जी हम पीएसएल करते हैं, पीएसएल हमारा ब्रांड बनता जा रहा है। इसके बाद एहसानुल्लाह को कल जो है वो मैंने आपको बताया था कि एहसानुल्लाह इसने जो है वो जज्बात में एक फ़ैसला लिया था कि जो है वो जो है वो मतलब रिटायरमेंट का फ़ैसला ले रहे हैं पीएसएल से, पाकिस्तान सुपर लीग से जो है वो रिटायरमेंट का फ़ैसला ले रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि ये जज्बात में ले रहे हैं, ये जो है वो यूटर्न ले लेगा भाई। तो दोबारा उसने यूटर्न ले लिया है और यूटर्न लेने के साथ उसने कहा कि मैं अब जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करता। साथ उसने ये भी एक जो है वो एंकर को कहा है कि आप मुझे वक्त दे
दे, मतलब मैं 135 इस वक्त जो फेंक रहा हूँ, एक मंथ के अंदर मैं 150 प्लस कर जाऊंगा। फिर भी लोग कहते हैं जो इनका वो स्पीड नहीं रहा है, इसके जगह जो है वो कोई और रिप्लेस करेगा, मतलब पाकिस्तान टीम को या मुल्तान सुल्तान को। सर उन्होंने यही कहा है कि मैं जो है वो कुछ वक्त और जो है वो मेहनत करके 150 प्लस को भी पहुंच जाता, आप मुझे सिलेक्ट कर दे, मतलब सिलेक्ट कर देते। इस पर अली तरण ने ये कहा कि हमें ये नहीं लगता था कि जो है वो एहसान फिट है, और तमाम फ्रेंचाइजर को ये नहीं लगता था कि वो फिट है, इसलिए तमाम लोगों ने जो है पिक नहीं कर दिया। वैसे ये ज्यादती जो है वो गजब किस्म का हो रहा है इस वक्त पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ। जो है वो गोल्ड कैटेगरी में लोकल में आपका जब नाम आता है तो आपने जो है उसको सिलेक्ट कर देना है। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये शानदार बॉलर है, और जो है वो मजीद इसके ऊपर जो है वो मेहनत आप कर जाती, शायद ये अच्छा कर जाता।